तो दोस्तों आज तीन बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। इस हमले में इजराइल का कितना नुकसान हुआ है और इस हमले की निंदा भारत में क्यों हो रही है, क्यों भारत की मेजॉरिटी इस हमले में ईरान के खिलाफ और इजराइल के साथ दिख रही है। दूसरी बड़ी खबर सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। अगर वाकई में इस फायरिंग में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान पर हमला क्यों करवाना चाहता है, उसका मकसद क्या है। और तीसरी बड़ी खबर आज की यह है कि आज हमारे देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। आज ही के दिन वो पैदा हुए थे। आज मैं आपको अंबेडकर के बारे में सिर्फ 3 बातें बताऊंगी। इसके अलावा आज चर्चा बीजेपी के मैनिफेस्टो की भी हो रही है। लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगले 5 साल में बीजेपी भारत के लोगों को आखिर देना क्या चाहती है, क्योंकि उसने अपने मैनिफेस्टो में ये बता दिया है कि उसने बीते 9 साल में क्या क्या दिया है, लेकिन अगले 5 साल में क्या करेगी ये नहीं बताया। हाँ, इतना ज़रूर कहा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त में अगले 5 साल भी देती रहेगी। तो फिर अगले 10 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज सोशल मीडिया पर इजराइल पर किए गए हमलों के वीडियोस भरे पड़े हैं। ज़्यादातर लोग ये लिख रहे हैं कि ईरान ने इजराइल पर ज़बरदस्त अटैक किया है। हमारे यहाँ पर टीवी मीडिया भी आपको ये बता रहा है कि जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमले किए हैं, इन हमलों का इजराइल मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे यहाँ तो देश की मेजॉरिटी इजराइल के सपोर्ट में लिख भी रही है। लेकिन क्या वाकई ईरान ने जो हमले इजराइल पर किए हैं वो ज़बरदस्त हैं, और क्या अब इन हमलों के बाद ये मान लिया जाए कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? खैर, इस बात का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप लेटेस्ट अपडेट जानिए। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइल दागे, लेकिन इजराइल का दावा यह है कि उसने ईरान के 99% मिसाइलों को अपने आईडोम सिस्टम में आसमान में ही मार गिराया, उसे ज़मीन पर आने ही नहीं दिया। यानी ईरान ने इजराइल पर जो भी हमला किया उसमें इजराइल का ज़रा भी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया गया है जिसमें उसने ये बताया है कि बीती रात इजराइल पर जो हमला किया गया वो उसे कितना महंगा पड़ा है। और इसका जवाब ये है कि ईरान ने एक रात में इजराइल पर $1.1 बिलियन के हथियारों से हमला किया है। अब सोचिए 1.1 बिलियन को अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो यकीनन ये आप और मैं उसमें लगने वाली ज़ीरो काउंट नहीं कर पाएंगे। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिस हमले में इजराइल का रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ है, उस हमले में ईरान में 1.1 बिलियन खर्च कर डाले। तो दोस्तों अब ये कंफर्म हो गया है कि सलमान खान के घर के बाहर आज सुबह सुबह फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की। खुद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट सलमान खान के लिए लिखा है। आज मैं आपको अनमोल बिश्नोई का लिखा ये धमकी भरा पोस्ट पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। इसमें लिखा है, हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से है तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने जो ये फायरिंग करवाई है ये सिर्फ एक ट्रेलर है और ये तुम्हें दिखाने के लिए की गई है ताकि तुम हमारी ताकत को समझ जाओ और हमें और मत परखो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद गोलियां घर पर नहीं चलेंगी। और जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुम भगवान मान रहे हो, उसके नाम के तो हमने 2 कुत्ते पाले हुए हैं। बाकी ज़्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है। जय श्री राम, जय भारत। फिलहाल इस हमले और इस धमकी के बाद सलमान खान और सलमान खान के घर दोनों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई आज के वक्त में कोई इस तरह की धमकी दे सकता है? और धमकी में जिस तरह से जय श्री राम जय भारत लिख रहा है, क्या वो खुद को धार्मिक और देशभक्त बताने की कोशिश भी कर रहा है? और ये दिखा रहा है कि अगर उसने सलमान खान पर जो हमला किया वो धर्म के लिए है, देश हित के लिए है। तो दोस्तों आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। हर साल जब भी अम्बेडकर जयंती आती है तो हमारे देश का मीडिया
उनके मुसलमानों के बारे में विचार ज़रूर बताता है और ये कहता है कि देखिए साहब, वो अम्बेडकर ही थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि इस देश में मुसलमान कभी भी सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए उसका मज़हब ही सबसे बड़ा है। खैर, आज मैं आपको अम्बेडकर की दो और बहुत बड़ी बातें बताना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब भी आपसे कोई ये कहे कि अम्बेडकर ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा था, तो आप भी उन्हें ये बताएं कि अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को क्यों और क्या कहते हुए छोड़ा और उनके हिंदू धर्म के बारे में विचार क्या थे। 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया और ये कहा कि जिस धर्म में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली सांस ली, उस धर्म में वो आखिरी सांस नहीं लेना चाहते। अब सवाल ये है कि अम्बेडकर ने आखिर ऐसा क्यों कहा। दरअसल अम्बेडकर को ये लगता था कि हिंदू धर्म में सभी को एक नज़र से नहीं देखा जा सकता। यहाँ जाति के आधार पर ऊंच नीच बहुत है और इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। इसके अलावा बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। फिर बाबा की बातों का आज के वक्त में अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आप चमकीला फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म में एक ऐसे ही छोटी जाति वाली कहानी को दिखाया गया है।